जय माता दी दोस्तों, मधुरमहिंदी.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि माता लक्ष्मी के कारण भगवान विष्णु रोने लगे, जानेंगे इस पौराणिक कथा के द्वारा। इसलिए आप सभी इस पौराणिक कथा को सुनने के लिए वीडियो पे बने रहिएगा। आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मधुरमहिंदी.com आप सभी के लिए लेके आता है ऐसे ही रहस्य भरी पुरानी कथाएं, और ऐसे ही कथाओं को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे ज़रूर आइए। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का विशेष स्थान होने के साथ ही इनकी पूजा का भी बहुत विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि जिस घर में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा होती है तो वहाँ सुख के साथ साथ संपत्ति का भी वास होता है, क्योंकि भगवान श्री विष्णु के बिना माता लक्ष्मी अधूरी है, तो माता लक्ष्मी के बिना भगवान विष्णु। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करने के अलावा भक्त इनसे अपने दाम्पत्य जीवन की खुशहाली और सुखमय होने का कामना के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा किया करते हैं। लेकिन एक बार ऐसा क्या हुआ जब भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी ने रुला दिया और माता लक्ष्मी को एक माली के यहाँ सेविका के रूप में उनके घर में काम करना पड़ा था। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं उस पुरानी कथा को, जिससे कि हम जान सके कि आखिर क्यों माता लक्ष्मी के कारण भगवान विष्णु रोने लगे। पुरानी कथा अनुसार एक बार भगवान श्री विष्णु धरती पर भ्रमण के लिए जा रहे थे कि तभी देवी लक्ष्मी ने भी उनके साथ भ्रमण पर चलने की जिद की। बहुत जिद करने पर भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से कहा कि वो चल तो सकती है, लेकिन उनको एक शर्त का पालन करना होगा। तब देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से उनकी शर्त पूछी और शर्त के अनुसार भगवान विष्णु ने कहा कि धरती पर कोई भी स्थिति हो जाए, लेकिन उनको उत्तर दिशा की ओर नहीं देखना है। देवी लक्ष्मी ने सहज रूप से भगवान विष्णु के शर्त को स्वीकार करके उनके साथ चल पड़ी। जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण के लिए निकले तब माता लक्ष्मी की नजरें उत्तर दिशा की ओर गई। वहाँ इतनी ज्यादा हरियाली और मनमोहक बगीचे थे कि माता लक्ष्मी खुद को रोक नहीं पाई और बगीचे की ओर चल पड़ी। और फिर बगीचे से उन्होंने एक फूल को तोड़ा और वापस भगवान विष्णु के पास आ गए। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को देखते ही रो पड़े। तब माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु जी की शर्त याद आई और उनको एहसास हुआ कि उन्होंने गलती की है। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, बिना किसी से पूछे उसकी किसी चीज को छूना या उपयोग करना अपराध है। इस पर माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से अपने किए गए की क्षमा मांगी, किंतु भगवान विष्णु ने कहा कि आपकी गलती की माफी केवल बगीचे का माली ही दे सकता है। इसके लिए आपको माली के घर दासी बन के रहना होगा। इस तरह से भगवान विष्णु के वचन को सुनकर माता लक्ष्मी ने तुरंत ही एक गरीब स्त्री का भेष धारण किया और माली के घर चली गई। माता लक्ष्मी को गरीब स्त्री समझकर उस बगीचे की माली ने भी उसे अपने घर पर काम करने के लिए रख लिया और उनसे अपने खेत पर और घर में बहुत काम करवाया। किंतु जब माली को पता चला कि वो गरीब स्त्री कोई और नहीं बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी है तो वो रोने लगा और माता लक्ष्मी से अपनी अज्ञानता के कारण माफी मांगी। तब माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए माली से कहा कि जो भी हुआ वो नियति थी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। लेकिन माली जिस तरह से माता लक्ष्मी को अपने घर का सदस्य समझकर उनसे व्यवहार किया, इससे माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हुई और इसके लिए माता लक्ष्मी ने उस माली को आजीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहने का वरदान देते हुए कहा कि अब जीवन में उनको या उसके परिवार को किसी तरह का दुख, कष्ट और तकलीफ नहीं भोगना पड़ेगा। इतना कहकर माता लक्ष्मी अंत ध्यान होकर विष्णु लोक वापस चली गई। उम्मीद है कि आपको ये रहस्य भरी पुरानी कथा को सुनना पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और पुरानी कथाओं को सुनने के लिए जुड़े रहें मधुरमहिंदी.com के साथ। तो मिलते हैं मधुरमहिंदी.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही पुरानी कथा के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी।